भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। जैसा आपको ज्ञात है, हम लोग ने कल इस पुस्तक को आरंभ किया है और इसमें 5 साधनाओं को बारे में गुरुदेव ने बताया, जिसको कि हम बिना किसी प्रत्यक्ष गुरु के, ये तो आवश्यक है कि हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का संरक्षण लेंगे, लेकिन हम स्वयं से भी ये साधनाएं कर सकते हैं। कर्सर मेरा मूव नहीं कर रहा, इसलिए ऊपर जा नहीं रहा। ये एक मिनट, पीडीएफ दिख तो रहा होगा, मैं दोबारा शेयर करती हूँ एक बार। पीडीएफ दिख रहा था। नहीं, वो मूव नहीं कर रहा था, बस अब करेगा शेयर। हाँ, तो ये पुस्तक जो हम लोग ने शुरू करी, इसमें सबसे पहले गुरुदेव ने बताया कि गायत्री पे 5 मुख, अर्थात हमारे जीवात्मा पर 5 आवरण। और जैसा कल डॉक्टर सारस्वत ने बताया था कि वो 5 आवरण जो है एक तरह के 5 कवरिंग्स हैं, जिसमें आत्मा ढकी हुई है और वो लॉक एंड की है उसकी। अगर की मिल गई तो समझ लीजिए वो लॉक खुल गया, वो आवरण अनावृत हो गया और उसमें जो रिद्धि सिद्धियां समाहित हैं वो आपको मिल जाएंगी और अंततः आत्मज्ञान तक आप पहुंच पाएंगे, आत्म सत्ता का दर्शन कर पाएंगे। और ये जो साधनाएं बताई गई हैं, जो नॉर्मली हम करते हैं, जैसे जप है, ध्यान है, यज्ञ है, ये सब जो है इनिशियल क्लासेस की स्टडी मटेरियल है। और आगे बढ़ने के लिए कुछ उच्च स्तरीय साधनाएं करनी पड़ती हैं, कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं। और जो 5 साधनाएं इसमें हम जानेंगे, समझेंगे, उसको जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, वो है पहली सोहम साधना, जिसे अजपा जप भी कहा गया है। खेचरी मुद्रा, जिसमें जीभ को पलट करके तालू से लगाते हैं। कल आपको बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने बताया था कि जैसे शिवलिंग के ऊपर एक तिपाई लगी होती है और उसमें एक मटका होता है, उसमें बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है। वो 3 तिपाई के जो 3 डंडे हैं वो हमारी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। और उसके सेंटर में जो सोम रस टपकता है वो सहस्त्रार से सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, इन नाड़ियों में प्रवाहित होता है। और जब हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं, अर्थात अपनी जीभ के टिप को जितना पीछे हो जा सके तालू पर लगाने का प्रयास करते हैं, तो वो सोम रस का सेवन हम कर सकते हैं। तीसरी है शक्ति चालिनी मुद्रा, यह मूल बंद। त्राटक साधना, जो 1:30 बजे से 1:45 तक माता जी की आवाज में ज्योति अवधारण साधना है। दीपक या कैंडल जला करके उसको पहले दीपक की लौ को देखें, फिर उसके प्रकाश को अपने अंदर फैलता हुआ महसूस करें। और 5वीं है राजयोग साधना। अब आगे पढ़ते हैं। प्राणायाम के 2 आधार हैं, श्वास प्रश्वास क्रिया का विशिष्ट विधि विधान, कृत्य उपकर्म द्वारा मंथन, प्रचंड शक्ति द्वारा उत्पन्न चुंबकत्व के सहारे प्राण चेतना को खींचने और धारण करने का आकर्षण। मंथन और आकर्षण का द्विध समन्वय ही प्राण योग का उद्देश्य पूरा करता है। तो इसमें कल हमने जो आपको चीज बताई थी वो ये थी संकल्प शक्ति, चेतना, क्रिया और भावना। ये 4 चीजें आवश्यक है प्राणायाम के लिए। डॉक्टर सारस्वत, आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, मंथन और धारण करने का आकर्षण।
जो प्राणायाम हम करते हैं उसमें दो पार्ट हैं। एक में तो सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना। इसको गुरुदेव ने कहा कि आप इसको समझ सकते हैं कि ये केवल फिजिकल एक एक्शन है। गुरुदेव ने आगे लिखा है कि प्राणायाम का प्राण जो है संकल्प बल है। अगर बिना संकल्प के आप प्राणायाम कर रहे हैं तो हवा अंदर आ रही है और जा रही है। जैसे डॉक्टर संगीता ने कल कहा कि अगर आप साधारण रीति से प्राणायाम कर रहे हैं तो जैसे सड़क पे मुसाफिर आता है जाता है, किसी बिल्डिंग में गया फिर बाहर निकल आया, वो उस तरह की प्रक्रिया समझिए। हवा अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। ईश कृपा से, परमात्मा की कृपा से जो थोड़ा बहुत प्राण केवल जीवन धारण करने के लिए आवश्यक है वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब आप संकल्प लेकर के कि हम प्राण शक्ति को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करेंगे और उसको रोक लेंगे, सांस बाहर निकालते समय प्राण शक्ति को बाहर नहीं जाने देंगे, हमारे जो शरीर में कषाय कल्मश है, कोई रोग है, घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, वो काले धुएं के रूप में सांस के साथ बाहर निकल गया और सुदूर अंतरिक्ष में चला गया या धरती के गर्भ में समा गया। और फिर थोड़ी देर तक सांस रोकें कि जो अंदर की कषाय कल्मश बीमारियां निकली वो अब कभी लौट के नहीं आएंगी। इस प्राणायाम में जब तक संकल्प नहीं जोड़ा जाएगा, हम संकल्प बल के साथ एक अपने संकल्प में चुंबकत्व का बल उसमें पैदा करें कि जो भी हम संकल्प करेंगे वो काम होगा। तो जब हम संकल्प करके प्राण शक्ति को अपने अंदर समाहित करेंगे, रोकेंगे, सांस बाहर निकालते समय प्राण शक्ति को बाहर नहीं जाने देंगे, तो आपका प्राणायाम जीवंत प्राणायाम है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा है कि बिना संकल्प के अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो वो फिजिकल एक्सरसाइज है और उसकी वैल्यू केवल 25%, 75% वैल्यू प्रखर संकल्प की है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि मंथन और आकर्षण का द्वैत समन्वय ही प्राणयोग का उद्देश्य पूरा करता है। डॉक्टर क्रिया साहब ने इसी संकल्प। संदर्भ में डॉक्टर साहब ने इसी संदर्भ में जब इस क्रिया को हम लोगों को सिखाया तो जो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावी रहा वो डॉक्टर साहब ने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा कि जब आप इस धारणा को करते हो और उस धारणा को प्रबल बनाने के लिए हम ये धारणा करते हैं कि निखिल ब्रह्मांड में प्राण शक्ति सफेद बादलों के रूप में उपलब्ध है और हमारी दोनों नासिका से दूध की दो धाराओं के रूप में हम उसको बलपूर्वक धारण करते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर साहब, इस धारणा से बहुत बल मिलता है और उसके बाद जब हम उसको रोकते हैं, रिटेन करते हैं, तो उसको अपने एक एक सेल में प्रवाहित होने दे, वहां तक पहुंचाएं और जहां कहीं पे भी रोग है, कष्ट है, तकलीफ है, वहां उसको लेके जाएं और महसूस करें कि वो हमारे इन रोगों का निवारण कर रही है। और वह क्योंकि वो सफेद रंग से हमारे भीतर प्रवेश कर रही थी, उसके बाद उसने रोगों का निवारण करा, तो उसका रंग थोड़ा मैला हो गया। अब जब बाहर निकालेंगे तो कतई प्राण शक्ति बाहर नहीं जाएगी, केवल और केवल दूषित वायु हमारी बाहर जाएगी। ये यही आदरणीय डॉक्टर संकल्प है, साहब ने बताया था। और यही इसके संकल्प है। जी यही संकल्प है। और जिसमें अगर किसी ने प्राणिक हीलिंग की प्रिलिमिनरी वर्कशॉप भी करी हो और प्राण देखने का अभ्यास हो तो इसमें और इफेक्टिव हो जाता है विजुलाइज करते हुए कि सिल्वर कलर के चमकते हुए, जो कल बताया, स्वयं प्रकाशित प्राण के कण प्रचुर मात्रा में जब आप सांस ले रहे हैं तो अंदर जा रहे हैं और यही चमकते हुए सिल्वर कलर के पार्टिकल्स रोम रोम में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। फिर ब्राउन या काला धुआं, वैसे ब्राउन, अर्चना दीदी ब्राउन पे ज्यादा वो देती हैं कि कत्थई रंग का जो कलुषित प्राण है वो कलुषित मतलब जो हमारे कषाय कल्मश दोष दुर्गुण है वो निकल के जा रहे हैं, या बीमारी है या अंदर के कोई लोअर इमोशंस हैं वो इसके रूप में निकल रहे हैं और दूर जा रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि वो दूर चले गए और तब आप नवीन प्राण दोबारा ग्रहण करेंगे। इनमें से किसी एक को ही लेकर चला जाए तो ध्यान योग का अभीष्ट उद्देश्य पूरा ना हो सकेगा।
गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग फेफड़ों का व्यायाम भी है। इसकी कई विधियां शरीर शास्त्रियों ने ढूंढ निकाली है और उनका उपयोग स्वास्थ्य लाभ के लिए किया है। अमुक विधि से दौड़ने से, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार आदि क्रियाएं करने से भी यह प्रयोजन एक सीमा तक पूरा हो जाता है और फेफड़े मजबूत होने के साथ साथ श्वास सुधारने में सहायता मिलती है। इस श्वास क्रिया की विविधता का साधना विज्ञान में 64 प्रकार के विधानों का वर्णन है। भारत के बाहर इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार की विधियों का प्रचलन है। यह प्राणायाम का एक भाग भी है और इससे उसका श्वास संवर्धन वाला प्रयोजन पूरा होता है। अब दूसरा पक्ष, जिस संकल्प है, जिसके निमित्त अमुक मंत्रों का उच्चारण, अमुक आकृतियों का, अमुक ध्वनियों का ध्यान जोड़ा जाता है। संकल्प में आप धारणा बनाते हैं मंत्र के साथ, जैसे कि प्राणाकर्षक प्राणायाम जो हम गायत्री परिवार के सभी परिजन करते हैं, वो पीछे से क्या करते हैं, गुरुदेव की आवाज में गायत्री मंत्र चला देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, प्राणों को लिया अंदर, डीप ब्रीथ किया, तत्सवितुर्वरेण्यम तक हमने उसको अंग अंग में, रोम रोम में पहुंचाया, भर्गो देवस्य धीमहि हमने अपने अंदर के दोष दुर्गुण कषाय कल्मश बाहर निकाले, सांस बाहर निकाली और विशेष करके उसका रंग मटमैला हो गया और धियो यो न प्रचोदयात्, वो दूर चली गई, मतलब उतनी देर फिर सांस रोका। इसको 4 भागों में आप मंत्र के साथ कर सकते हैं। अमुक आकृतियों का, जैसे आप भाव करें कि सामने आपके सविता देवता हैं, सविता में गुरुदेव समाये हैं और गुरु का प्राण आप तक आ रहा है, या आप भाव करें कि आप हिमालय के सामने बैठे हैं और बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों पे गुरुदेव निवास करते हैं, गायत्री माता निवास करती हैं और उनकी वर मुद्रा का ध्यान करें और उनके हाथों से निकलकर उनका प्राण आप तक समा रहा है। अमुक ध्वनियों का ध्यान जोड़ा जाता है। तो इसके बहुत सारी वैरायटीज है। इस ध्यान में दिव्य चेतना शक्ति के रूप में प्राण तत्व के शरीर में प्रवेश करने की आस्था विकसित करी जाती है। और दिव्य चेतना में सबसे बढ़िया सूर्य का, क्योंकि सारी जो चेतना शक्ति आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सविता से। उस सविता का ध्यान करेंगे तो प्राण तत्व शरीर में प्रवेश करने की जितनी आस्था प्रबल होगी, जितना संकल्प मजबूत होएगा, उतना आपको लाभ होगा। आस्था का चुंबकत्व, संकल्प का आकर्षण मात्र कल्पना की उड़ान नहीं है। विचार विज्ञान के ज्ञाता समझते हैं कि संकल्प जितना कितना सशक्त तत्व है, उस आधार पर समूचा मनस्थान, मनसंस्थान, मन बुद्धि चित्त अहंकार का अंतःकरण चतुष्ट काम करता है और उसी से शरीर की विविध क्रियाओं की हलचलें गतिशील होती हैं। शरीर और मन के संयोग से ही कर्म बनते हैं और उन्हीं के भले बुरे परिणाम सुख दुख के, हानि लाभ के रूप में सामने आते हैं। यहाँ पे जो बताने का तात्पर्य है गुरुदेव का, कि जितना आपका संकल्प प्रबल होगा, जितना आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा, जितनी आपके विचारों में प्राण शक्ति लगी होगी, उतना ही गहरा असर इसका पूरा मन संस्थान पर, मन बुद्धि चित्त अहंकार पर काम करेगा और उसी हिसाब से आपके बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे। अगर आप एक साइंटिस्ट को पढ़ना चाहें तो उसकी डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। जो आपका परसेप्शन होता है, जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है, उसी के आधार पर आपके बॉडी के सेल्स के अंदर बदलाव आता है। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आपके सेल्स धीरे धीरे हेल्दी होते चले जाएंगे, उनकी फंक्शनिंग बेटर होती चली जाएगी। और अगर आपका परसेप्शन नेगेटिव है तो उसी अनुसार आपके शरीर में बीमारियों का बढ़ोतरी हो सकती है, स्वास्थ्य में हीनता आ सकती है। शरीर और मन के संयोग से ही कर्म बनते हैं। अब जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म बनेंगे और उन्हीं के भले बुरे परिणाम सुख दुख के, हानि लाभ के रूप में सामने आते हैं। संक्षेप में यहाँ जो कुछ भी बन बिगड़ रहा है वह संकल्प का ही फल है।
प्राणी अपने संकल्प के अनुरूप ही अपना स्तर बनाते, बढ़ाते और बदलते हैं। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना हो तो बताइए। नहीं, ठीक है। समष्टि के संकल्प से सार्वजनीन वातावरण बनता है। ब्रह्म के संकल्प से ही इस विश्व के सृजन, अभिवर्धन एवं परिवर्तन का क्रम चल रहा है। अब यहाँ आप समष्टि के संकल्प की अगर बात करें तो जैसे कि युग निर्माण समष्टि का संकल्प है, वो दैवीय योजना है, उसमें आप चाहे ना चाहे वो होकर के रहेगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि आप करें ना करें, मैं पत्थर कंकड़ों से करा लूंगा, क्योंकि संकल्प समष्टि का संकल्प है। लेकिन अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं, आप समष्टि के मन से अपने मन को जोड़ लेंगे, तो आपकी उन्नति आवश्यक, मतलब एकदम कंफर्म्ड है कि हाँ, ये उन्नति हो के रहेगी। ब्रह्म के संकल्प से इस विश्व के सृजन, अभिवर्धन एवं परिवर्तन का क्रम चल रहा है। असंतुलन को संतुलन में बदलने की आवश्यकता जब ब्रह्म चेतना की होती है, तब उसका संकल्प ही अवतार रूप में प्रकट होता है और अभीष्ट प्रयोजन पूरा करके चला जाता है। तो जो गुरुदेव का अवतरण है, वो ये संकल्प लेकर के आया कि युग निर्माण होना है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अब जो इस फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा तो डेफिनेटली उसका सर्वाइवल भी है, उसका उत्थान भी है। और जैसे कि उदाहरण के लिए जब चक्की पीसी जाती है तो जो जितना सेंटर के करीब होता है दाना, वो बच जाता है, बाकी पिस जाता है। तो ये असंतुलन के क्रम को ठीक करने के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव का महाकाल का अवतरण स्वयं हुआ है, वो इसी उद्देश्य से हुआ है कि जितना हो सके मानवीय चेतना को देवत्व की ओर, उत्कृष्टता की ओर, अच्छाई की ओर लेकर के जाया जा सके, तो ही इस धरती माता का बचना संभव है। आज आजकल देख ही रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की चर्चाएं तो बहुत हुई पिछले कई वर्षों में, पेरिस में, यहाँ वहां कितने, लेकिन कोई ठोस कदम ना उठने की वजह से आज भीषण गर्मी का सामना हम लोग कर रहे हैं। अगर एसी चलाते हैं तो इतना गिल्टी लगता है मन में, क्योंकि एसी जब हम चला रहे हैं तो बाहर जो गर्मी जा रही है, और जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए हम और गर्मी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बहुत ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है, जिससे ये जो असंतुलन है वो कुछ संतुलन की ओर चल पाए। ये एक उदाहरण के लिए मैंने बताया केवल। योगाभ्यास में जिस श्रद्धा विश्वास को आत्मिक प्रगति का आधार स्तंभ माना गया है, वह तथ्यतः भाव भरा सुनिश्चित संकल्प भरी है। तभी योगाभ्यास में कहते हैं कि आप सारा ध्यान उस मूवमेंट, उस अंग पर लगाइए जिसका कि मूवमेंट किया जा रहा है या आसन किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए घुटने की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सारा ध्यान घुटने की ओर होना चाहिए, क्योंकि जहां हमारा ध्यान होता है वहीं हमारी एनर्जी फ्लो करती है। जैसा हम सोचते हैं वहीं हमारी एनर्जी उसी ओर जाती है। तो जब हम उंगलियों का मूवमेंट कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं या आसन कर रहे हैं, और जो उसका फल है उसी ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए, मन में वही घटित होना चाहिए कि एक तो हमारा ध्यान उस अंग की ओर हो, दूसरा मन में ये विश्वास प्रबल होना चाहिए कि इस आसन से ये लाभ मिलता है, तभी वो आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि सब कुछ संकल्प पर ही आधारित है। साधनात्मक कर्म कांडों की शक्ति अधिक से अधिक 1/4 मानी जा सकती है। 3/4 सफलता तो संकल्प की प्रखरता पर अवलंबित रहती है। संकल्प शिथिल हो तो कई तरह के क्रियाकृत्य करते रहने पर भी योग साधना के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित ना की जा सकेगी। तो सबसे बड़ा है संकल्प। संकल्प क्या है? जिसका कि कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। प्राणायाम का प्राण यह संकल्प ही है। योग कृत्य तो उसका कलेवर भर है। सफल प्राण योग के लिए जहां निर्धारित विधि विधान को तत्परता पूर्वक क्रियान्वित करना पड़ता है, वहां संकल्प को भी प्रखर रखते हुए उस साधना को
सर्वांग पूर्ण बनाना पड़ता है। क्रिया करनी है, भाव को वहां रखना है, चेतन रहना है। ये नहीं कि ध्यान कहीं और है, विचार कहीं और है, चेतना वहीं रहे, भाव प्रबल रहे। भाव में मतलब श्रद्धा विश्वास बना रहे कि इससे लाभ होना है, और संकल्प, तब ये साधना सर्वांग पूर्ण बनती है। प्राणायामों की विधान एवं स्वरूप अनेक हैं, पर इनमें से हमें दो ही पर्याप्त जचे हैं। एक वह जो आत्म शुद्धि के षटकर्मों में समान रूप से किया जाता है, जो सर्व सुलभ और बाल कक्षा के छात्रों तक के लिए सुविधाजनक है। उसमें श्वास पर नियंत्रण किया जाता है, धीरे धीरे भरपूर श्वास खींचना, जब तक रोका जा सके उसे रोकना, धीरे धीरे वायु को बाहर निकालना, और फिर कुछ समय श्वास को बाहर रोके रखना, बिना श्वास के ही काम चलाना। ये हो गया प्राण आकर्षक प्राणायाम, जो गुरुदेव के अलावा योग का जो फॉलो करते हैं, योग के जो स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। वह प्राणायाम इतना भर है, उससे मनो निग्रह की तरह श्वास निग्रह का एक बड़ा प्रयोजन पूर्ण होता है। मन के निग्रह का प्राण निग्रह के साथ घनिष्ठ संबंध है। प्राण निग्रह करने के लिए प्राणायाम साधक के लिए मनोनिग्रह सरल पड़ता है। उस प्राणायाम में प्राण तत्व का शरीर में प्रवेश, स्थापना, विकास, स्थिरीकरण हो रहा है, ऐसी भावना की जाती है, और ध्यान किया जाता डॉक्टर है साहब, कि जो भी मनोनिग्रह अर्थ है विकृतियां मन से तीनों निग्रह शरीरों में करना। थी, डॉक्टर साहब, मनोनिग्रह थोड़ा सा मन समझा दे। का आई थिंक सो कंट्रोल। डॉक्टर साहब मन बताइएगा प्लीज। निग्रह कंट्रोल। करने का मतलब कंट्रोल करना। ये हाँ, ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पढ़िएगा। इस पैराग्राफ ठीक को पढ़ करके मेरे समझ में एक थ्योरी आई थी। मुझे एक बार पढ़ाना था लेक्चर यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना चाहेंगे। हालांकि बार बार रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार बताते हैं। हमारा जो मन है उसके तीन भाग होते हैं। उसमें से एक भाग हम निकाल देते हैं क्योंकि वो बहुत उच्च स्तर के ऋषियों में ही होता है, जैसे महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अरविंद, इस स्तर के व्यक्तित्वों में ही होता है सुपर चेतन मन। उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग साधारण लोग हैं। हम लोगों के लिए वो बहुत साधना में उच्च स्तर पर जाने के बाद ही संभव है। उस सुपर चेतन मन को प्राप्त करने के दो आवश्यक पॉइंट हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वो पहला पॉइंट है निस्वार्थ प्रेम। ईश्वर के लिए कहते हैं ना, अहेतुकी कृपा करते हैं। कोई भगवान कृष्ण को, राधा जी को, राम को, माँ सीता को, आपको प्रेम करने के लिए उन्हें कोई ये थोड़ी चाहिए कि भाई सुमित्रा दीदी ने उनका कोई काम किया है कभी, या सुमित्रा दीदी ने कभी एक पत्थर डाल दिया था राम सेतु बनाने में, या ओम भैया ने गोवर्धन उठाने में कोई डंडा लगा दिया था। उनको इससे मतलब थोड़ी है। उनका मन होगा तो वो बिना किसी कारण के अहेतुकी कृपा करते हैं ईश्वर। किसी लालच में नहीं करते कि ये बच्चा हमारा काम करेगा। माता पिता तक के लिए कभी कभी मनोवैज्ञानिक कह देते हैं कि माता पिता के मन में एक लालच होता है कि बच्चों को हम इसलिए पालें कि बड़े हो जाने पे जब हम असमर्थ हो जाएं तो ये हमारी सेवा करें। हो सकता है ये मन में एक लालच हो, लेकिन ईश्वर के मन में कोई लालच नहीं है। ईश्वर हमसे निस्वार्थ भाव से अहेतुकी कृपा करते हुए हमसे प्रेम करते हैं। तो जो सुपर चेतन मन है उसको प्राप्त करने के लिए निस्वार्थ भाव से संपूर्ण सृष्टि में जितना आप अपने एकमात्र पुत्र से, एकमात्र संतान से जितना प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम अपने महरी के बच्चे से करें, उतना ही प्रेम सड़क पे मैला उठाने वाले व्यक्ति से करें, जमादार से करें, तब तो आप उस सुपर चेतन मन को पाने की पात्रता रखते हैं। और दूसरी पात्रता है सुपर चेतन मन को पाने की, वो है निष्कलंक चरित्र। कोई व्यक्ति रत्ती भर भी आपके ऊपर उंगली उठा ना सके कि हमने इस व्यक्ति को गलत अवस्था में देखा, या भ्रष्टाचार करते हुए, या व्यभिचार करते हुए देखा। तो निष्कलंक चरित्र और निस्वार्थ प्रेम सबसे, सभी प्राणियों से जब हम कर सके तो सुपर चेतन मन के अधिकारी होते हैं। उसकी हम बात छोड़ देते हैं। ये 2% होता है मन का हिस्सा। 80 से 90% हिस्सा जो मन का है वो सब कॉन्शियस माइंड होता है, अचेतन मन।
अवचेतन मन भी कहीं कहीं पे लिखते हैं। अचेतन का मन मतलब अनकॉन्शियस मत समझिएगा, अवचेतन मन है ये। अनकॉन्शियस स्टेट तो होती जैसे एनेस्थीसिया दे दिया, सर में चोट लग गई, बेहोश हो गए, तो वो अनकॉन्शियस स्टेट हो गई, वो अचेतनता हुई। अवचेतन मन है 80% to 90% अवचेतन मन होता है। सबकॉन्शियस, अवचेतन, जी सबकॉन्शियस। हाँ, ये अवचेतन मन जो है ये 80 to 90% होता है हमारे मन का हिस्सा, और इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। और जो अवचेतन मन होता है वो हमारे शरीर के उन क्रियाओं पे कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना। जब आपने भोजन निगल लिया एक बार, आप निगलते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन एक बार गले के नीचे उतर गया, तो जब आमाशय तक पहुंच गया वो, तो आमाशय के बाद उसका पचना, आगे बढ़ना, मल का निष्कासन करना, ये सब अपने आप होता रहता है। सॉरी, मल का निष्कासन तो चेतन मन के द्वारा होता है। आंतों के अंदर भोजन का बढ़ना, आंतों के अंदर भोजन का बढ़ना, आंतों में भोजन का पचना, हृदय का सिकुड़ना फैलना, सांस लेना, सांस बाहर निकालना, ये अवचेतन मन से होता है। अवचेतन मन की पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं। अमेरिका की 2 अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अलग अलग डाटा दिया है, लेकिन जो आमतौर पे मान्यता है, लगभग 2 करोड़ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड ट्रांजैक्शन होता है। और जो चेतन मन होता है, जो कि लगभग 10 से 20% होता है हमारे मन का, वो चेतन मन हमारे द्वारा जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, हाथ ऊपर उठाया, हाथ पकड़ करके हमने किसी चीज को रोका, या खाना खाने के लिए हाथ से मुंह में खाना रखा, ये आप जो इच्छा करके क्रियाएं करते हैं, जो आप चाहते हैं वो कर पाते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा, ये क्रियाएं चेतन मन से कंट्रोल होती हैं। ये मन का 10 से 20% हिस्सा होता है। अब आप समझिए कि चेतन मन की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। एक व्यक्ति जब बोल रहा होता है, दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है, तो लगभग 26 to 39 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड ट्रांजैक्ट होते हैं। इतनी कम रेंज होने के कारण अगर 2 आदमी एक साथ एक व्यक्ति से बात करना चाहें, तो संभवतः वो किसी एक की बात समझ पाएगा। क्लास में टीचर अगर पढ़ा रहा हो और 3-4 बच्चे एक साथ कुछ पूछे, तो कहेगा नहीं, एक एक करके बोलो, क्योंकि एक व्यक्ति बोलता है और एक व्यक्ति सुनता है, तो उसमें चेतन मन की लिमिट के बराबर ही काम होता है। तो ये बात आप समझिए कि सब कॉन्शियस माइंड जो है, जो कि हमारे सांस लेने पे कंट्रोल करता है, जो कि हमारे भोजन को पचाते में, आंतों में भोजन को आगे खिसकाता है, हृदय को कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, हृदय की गति चलती है, खून चलता है, सांस चलती है, ये सब अवचेतन मन से होता है, सब कॉन्शियस माइंड से, जिसकी पावर्स बहुत ज्यादा है। 2 करोड़ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड, कहां 26 से 39 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड, और कहां 2 करोड़। अब आप समझिए कि गुरुदेव ने इसमें एक लाइन लिखी है, मन के निग्रह का प्राण निग्रह के साथ घनिष्ठ संबंध है। अर्जुन ने गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, ये मन बड़ा चंचल है पार्थ, ये मन बड़ा चंचल है पार्थ। कृष्ण भी कह रहे हैं, और अर्जुन ने भी जब ये कहा, तो उन्होंने कहा, हाँ पार्थ, ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये कंट्रोल किया जा सकता है। अब गुरुदेव ने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, मन के निग्रह का प्राण निग्रह के साथ घनिष्ठ संबंध है। प्राण निग्रह करने के लिए, प्राणायाम साधक के लिए मनोनिग्रह सरल पड़ता है। अगर आप प्राण का निग्रह कर लें, जो गुरुदेव ने स्टेप बताए 4, है ना, सांस लें, रोकें। अब जो रोकने का काम है, ये आप चेतन मन से कर रहे हैं, है ना। वैसे तो सांस रुकती नहीं, चलती रहती है। अब आपने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया सांस लेने में, आपने सांस बाहर निकाली और रोका, अब आप हस्तक्षेप कर रहे हैं सांस लेने में, यानी आप धीरे धीरे उन कामों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अवचेतन मन के काम है, यानी आप अवचेतन मन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने प्राण निग्रह करना सीख लिया, इस तरह से प्राणायाम करना सीख लिया, सांस ली और रोका, अपनी मर्जी से रोका, सांस बाहर निकाली, रोका, अपनी मर्जी से रोका, तो अब आप अवचेतन मन को कंट्रोल करने लगेंगे धीरे धीरे। तो आपके प्राण निग्रह का मनोनिग्रह पे बहुत घनिष्ठ संबंध है, यानी कि जब आपने
प्राणों पे कंट्रोल कर लिया तो मन पे भी कंट्रोल हो जाएगा, और अवचेतन मन आपके कंट्रोल में आ गया तो ओम भैया हमें बता सकते हैं कि अमरनाथ जी पिछले जन्म में आप क्या थे, उससे पहले जन्म में आप क्या थे, और मैंने आपके अवचेतन मन में जाके देखा आप बोल तो ये रहे हैं लेकिन सोच कुछ और है। आप बोल तो रहे हैं कि आई लव यू, लेकिन मन में है अरे मौका मिले तो इसको कूट के बराबर कर दी। तो मन की भाषा आप पढ़ने लग जाएंगे, मन पे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा अगर प्राणों पे कंट्रोल कर दिया। ये इस पैराग्राफ का जिस्ट है, और आगे दीदी पढ़ेंगी। हम नहीं अब पढ़ेंगे नहीं, टाइम हो गया। तो मतलब निष्कर्ष ये निकला कि मन पे कंट्रोल के लिए प्राणायाम कितना आवश्यक है। तो यस यस। एज अ टेक होम मैसेज, वैसे तो मॉर्निंग में करते हैं पर आई थिंक सो ग्रुप में हम कलेक्टिव एनर्जी के साथ चल रहे हैं और कलेक्टिवली ये स्वाध्याय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कल 15 मिनट का प्राण कषक प्राणायाम के साथ क्लास शुरू होगी। जब छोटे ठीक है। बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हम उनको इस तरह से कहते हैं कि दो राजा हैं, एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण किया, और जो राजा हार गया तो उसके राज्य का पूरा संपत्ति जीते हुए राजा को मिल जाता है। तो आपने प्राणायाम करके प्राणों पे कंट्रोल प्राप्त कर लिया, तो प्राण की जो कंट्रोल आई प्राणायाम के द्वारा, श्वसन पे जो कंट्रोल आया, तो वो श्वसन जो कि सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो रहा था, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पे अधिक हो गया, तो आपकी पावर्स अनंत गुना बढ़ गई। तो मेरे ख्याल से कल आप ओम भैया एक गुरुदेव की आवाज में गायत्री मंत्र बजा दीजिएगा और महिमा दीदी आप इंस्ट्रक्शंस दे करके प्राण कषक प्राणायाम करा दीजिए। बहुत ठीक है। सुंदर, बहुत और फिर सुंदर, जो बहुत सुंदर। बचेगा तब हम लोग आगे स्वाध्याय करेंगे। मतलब प्रैक्टिकली इसको करते चलेंगे ना, जैसे सोहम साधना है तो हम 2-3 दिन लगातार सोहम करें। जैसे ऐसी प्राणायाम की बात आई तो ये प्राणायाम करें, तो उसको उतारना जीवन में इजी हो जाएगा। खाली स्वाध्याय का मतलब नहीं है ना, गुरुदेव के एक एक विचार को अगर हम उतारें जीवन में तभी तो परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन सबका नहीं करना है, अपना करना है। मेन चीज ये है। ठीक है ना, परिवर्तन पहले अपना करना है। जी चलिए, तो मेरे ख्याल से यही उचित बहुत रहेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज एक नई दिशा धारा इस क्षेत्र में मिली है। बहुत ही धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं और ओम भैया से और ऋचा दीदी से रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट रुक जाइएगा, मीटिंग लीव मत करिएगा। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति वापः शांति वोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति वेदी। ओम शांति 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 सर्वाभीष्ट सुशांति भवतु। सभी लोगों से प्रार्थना कि एक एक करके एग्जिट होते जाएं। सभी से निवेदन है कि मीटिंग लीव कर दे। ये तो ऑफ, एक बार लीव करके दोबारा ऑन कर लीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपके पास भी पावर है को होस्ट होने की, और हम भी उसको एग्जिट कर सकते हैं जितने भी लोग बचे होंगे। हाँ, अच्छा, रिमूव कर देंगे फिर। जी जी, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं।
सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं दीदी, केवल बस एक बचे हैं, बस हो गया। ओहो, पर ये जा क्यों नहीं रहा? एक मिनट दीदी, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ, ऋचा दीदी, यदि आप हमारी वाणी को सुन पा रहे हो तो अपना वीडियो ऋचा ऑन दीदी कर दीजिए, ऑन कर लीजिए प्लीज, अपना वीडियो ऑन करिए। जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि आप उपलब्ध हैं। हाँ ऋचा दीदी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज।